सोल ऑफ इंडिया एक थिएटर बेस्ड ड्रामा शो है जो डांस के द्वारा हम कहानियाँ बता रहे हैं, अलग अलग किस्म की कहानियाँ बता रहे हैं भारत के इतिहास को लेकर, भारत की अलग अलग विभिन्न ट्रेडिशंस कल्चर्स को लेकर काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। और उसी के अंदर छुपी हुई एक दूसरी कहानी है जो उसके साथ साथ धीरे धीरे आपको समझना चालू हो जाता है। स्पेसिफिक कोई कहानी है जो आप दिखाने वाले हैं? बिकॉज 15 अगस्त भी नजदीक आ रहा है और आपके पोस्टर को देख के ऐसा कुछ लग रहा है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, 15 अगस्त खास करके ऐसा मेरे जहन में तो कभी नहीं था। वो तो इत्तेफाक की बात है कि वो उसी दौरान आ रहा है शो, बट एक्चुअली 15 अगस्त या 26 जनवरी एक सिर्फ ज़रिया है हमें हमारे देश के इतिहास को याद रखने का। बट अदरवाइज़ आप अगर भारत पे गर्व महसूस करना चाहते तो बहुत सारी चीज़ें रोज़ हर रोज़ हो रही हैं। हीरोज़ बनते जा रहे हैं, हीरोज़ जैसा पहले जो हीरोज़ थे वैसा काम वापस हो रहा है। सो रियली 15 अगस्त को लेकर तो नहीं है। हाँ, इसीलिए उसका नाम सोल ऑफ इंडिया इसीलिए क्योंकि वो पेट्रियाटिक ना होते हुए एक प्रतिबिंब है भारत के इतिहास का। बट ये ज़रूरी नहीं है उसके साथ साथ आपको हर बार पेट्रियाटिज़म ही दिखाना हो। पेट्रियाटिज़म एक बाई प्रोडक्ट है जो उसके साथ आएगा ही, क्योंकि जब मैं भारत की बात करूँ, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात करूँ, चाहे वो सिंगिंग की बात करूँ या किसी भी अचीवमेंट की बात करूँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स से लेकर हमारे लीडर्स तक की, तो उसमें एक नेशनल फीलिंग आएगा। सो इट्स अ नेशनल शो, इट्स अ नेशनलिस्टिक शो रादर देन अ पेट्रियाटिक शो। स्टोरी के बारे में पूछना चाहेंगे, किस तरीके की स्टोरी है जो, मतलब आई नो आप बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी जो दर्शक है उनके आंखों में आंसू ला देने वाला, या मैं किस प्रकार का लोगों को? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि इस शो जैसा कोई भी लाइव एक्सपीरियंस दर्शकों ने आज तक नहीं देखा होगा, ज़्यादातर दर्शकों ने, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको बहुत बार ऐसा लगेगा जैसे कि आप सिनेमा देख रहे हैं, क्योंकि किरदार उतना दूर ही है बट उसकी इमोशंस इतनी इंटेंस है कि आपको लग रहा है कि वो आपसे बात कर रहा है। और थ्रू आउट द शो, पूरे शो के दौरान यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस एंड एवरी 5 मिनट्स यू विल हैव अ टीयर इन योर आई। वो आंसू आना ही है हंसी के साथ साथ। और वो जो इमोशन है वो इंसानों में बहुत कम देखने मिलता है। हम खुद बहुत कम महसूस करते हैं ऐसे मोमेंट्स ज़िंदगी में, हमारी निजी ज़िंदगी में, जहाँ आपके चेहरे पे हंसी भी है और आंखों में नमी भी है। आर्टिस्ट की बात करें और मेहनत की, तो कितने दिनों से आपकी ये रिहर्सल चल रही है, और क्या आपको लगता है कि मतलब अभी भी कुछ बाकी है उसमें? नहीं, अभी बाकी तो हमेशा के लिए रहेगा। हम 1000 शो कर ले, चाहे एक शो कर ले, चाहे कोई भी ना शो करे, क्योंकि आप हमेशा हर बार लाइव थिएटर का मज़ा उसी में है कि आप ऑडियंस के सामने हर रोज़ ज़ीरो से स्टार्ट करते हो। आपने कितनी भी मेहनत की हो, इट्स लाइक कोई भी स्पोर्ट हो, आप 20 साल से क्रिकेट खेल रहे हो, फिर भी आप जिस दिन जाते हो खेलने तो आप ज़ीरो से चालू करते हो। हर कलाकार को, हर आर्टिस्ट को हमारे यहाँ एवरी डे, हर दिन उस ऑडियंस को वापस वही करके दिखाना है, उसी इंटेंसिटी के साथ करके दिखाना है, चाहे तुम कितना भी कुछ भी कर चुके हो। हाँ, जहाँ तक मेहनत की बात है, सारे आर्टिस्ट ने लगभग, हम अभी 2.5 महीने से मेहनत कर रहे हैं। तो 400 ऑडिशंस के बाद मैंने 40 लोगों को सिलेक्ट किया। उनमें से कुछ लोगों को कास्ट किया पहले कि आप ये रोल करोगे, आप वो रोल करोगे, और उसके बाद जो एक्टिंग की ट्रेनिंग शुरू हुई, क्योंकि सब डांसर्स ही हैं, मतलब बेसिकली एवरीवन दैट आई ऑडिशन वो सब डांसर्स ही थे। तो उनमें से मुझे कास्ट इसलिए करना पड़ा कि मैं एक्टर्स को डांस सिखाने से ज़्यादा बेहतर ये समझता हूँ ऑप्शन एक डायरेक्टर के लिए कि इस टाइप के शो में डांसर से एक्टिंग करवाई जाए। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और वो आप देखेंगे तो आप ही बताइए कि हमने वो चैलेंज को पार किया है या नहीं। बट मेहनत तो बहुत की है, सब ने बहुत मेहनत की है। दिन रात 10 से 10 हम रिहर्सल करते थे, कभी कभी सुबह 8 से 10 करते थे रिहर्सल। बारिश का मौसम है, लोग कभी कभी भीग के आते थे, दोपहर तक सूखते नहीं थे, मगर रिहर्सल जारी रहती थी। आप इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हो। आज की डेट में थिएटर बहुत ख़त्म हो चुका है। एक दो दिन के हैं जो थिएटर आर्टिस्ट बचे हैं जिनको लोग देखते हैं। जी हाँ। इस समय पे ऐसा शो करना, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, दुनिया में क्या हो रहा है उस हिसाब से तो मैंने शो नहीं बनाया, मुझे क्या करना था उस हिसाब से शो बनाया है। तो अगर थिएटर अपनी चोटी पे होता
और यहाँ वहाँ सारी जहाँ पे शोज़ हो रहे होते थिएटर, तो भी शायद मैं ये करता क्योंकि मुझे करना था। और अगर थिएटर पूरी तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स एंड बॉलीवुड एंड टेलीविज़न, बाकी के बहुत सारे ज़रिए आ गए, मगर फिर भी आप, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एक्सपीरियंस अलग है, क्योंकि कितना भी आप टीवी को बढ़ावा दे दो, कितना भी आप सिनेमा को बढ़ावा दे दो, थिएटर में जब आप किसी को आपके सामने हंसते रोते नाचते देखते हो, वो सिनेमा और टीवी से कोसों कोसों दूर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये मैं समझता हूँ। आगे से गेस्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि 10th और 11th को ये शो किस जी हाँ। तरीके के गेस्ट आने वाले हैं, कौन से आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करने आने वाले हैं, और किस तरीके का आफ्टर शो ये एक तो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, क्योंकि मेरा मानना ये था कि हर बार आप अवार्ड शो करते हैं, इवेंट्स करते हैं, तो जितनी भी बार मैंने कोरियोग्राफी की है, चाहे वो फिल्म फेयर हो, स्टार स्क्रीन हो, स्टारडस्ट हो, कितने सारे अवार्ड्स होते हैं, और वो सारे अवार्ड्स में लगभग मैंने काम किया है सारे फिल्म एक्टर्स के साथ, टीवी एक्टर्स के साथ। तो हमेशा एक रेड कार्पेट होता है शो के पहले, और उस पर सबका इंटरव्यू होता है, जो आ रहे हैं, जो देखने आ रहे हैं उस शो को, उस अवार्ड नाइट पे। हमने थोड़ा सा मॉडल चेंज किया है। हम क्या करने वाले हैं, सारे मेरे टीवी आर्टिस्ट जो हैं, फिल्म एक्टर्स जो हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो आ रहे हैं, उनको हम 2 सवाल करेंगे शो के पहले, शो के बाद वही 2 सवाल वापस किए जाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि उस अभिनेता पे या अभिनेत्री पे हमारे 2 घंटे के शो का क्या असर हुआ है, क्योंकि उसी प्रश्न का उत्तर मैं आपको अभी दावे के साथ कह सकता हूँ 2 घंटे बाद हमारा शो देखने के बाद अलग होगा। जहाँ तक लिस्ट ऑफ पीपल जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, रोहित रॉय, रोनित रॉय, हुसैन एंड टीना, जो मेरे ही आर्टिस्ट रह चुके 10 साल से नच बलिए के दौरान, मानव, श्वेता, गुरमीत, देवीना, आशा, ऋत्विक, हितेन, गौरी, टेलीविज़न के जितने भी आप नाम लोगे वो काफ़ी सारे आ रहे हैं, करीबन 40 या 50 आर्टिस्ट आ रहे हैं। सतीश शाह सर आ रहे हैं, गोविंद नहलानी जी आ रहे हैं, श्याम बेनेगल सर ने कन्फर्मेशन दी है, मगर उनकी तबीयत थोड़ी अप डाउन होती है, तो अगर वो आ सकेंगे तो नथिंग लाइक इट। और कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं बात करना चाह रहा हूँ। शर्मन जोशी आ रहे हैं, जो बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, और अभी वो भी थिएटर में, फिल्मों के बाद वो खुद भी थिएटर में अभी बहुत एक्टिव हो चुके हैं। तो सरोज खान मैम आ रही हैं, उन्होंने भी कंफर्मेशन दिया है। श्यामक सर आ रहे हैं, तो मुझे गीता आ रही हैं, गीता माँ, तो मुझे ऐसे ऐसे लोगों ने कंफर्मेशन दे चुके हैं जो मुझे पता है इस मॉड्यूल को समझते हैं। चाहे उसकी प्रशंसा करे या ना करे, मुझे एक सच्चा फीडबैक मिल जाएगा कि हर्षल आपका शो इस प्रकार का है, ये उसमें खूबियाँ हैं, ये उसमें अच्छाइयाँ हैं, और ये उसकी बुराइयाँ हैं। ऐसे दिग्गज लोग आ रहे हैं। एक्टर्स एक्टिंग के बारे में मुझे ज़रूर बताएंगे, हमारे जो किरदार है कैसी एक्टिंग कर रहे हैं, और ये जो कोरियोग्राफर्स जो जिनके मैंने नाम लिए वो भी मुझे कहीं ना कहीं गाइड करेंगे, ये मेरा मानना है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.